आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि वोटिंग का कम प्रतिशत कैसे बढ़े। देखिए, वोटिंग को यह सही है कि वोटिंग जो सजग लोग हैं वो वोटिंग के लिए जाते हैं, और प्रजातंत्र के स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति उसमें भाग ले, हर व्यक्ति अपना मत प्रकट करे। और इसके लिए यह जरूरी है कि वह सजग रहे और कुछ अपनी जिम्मेवारी समझे, और जिम्मेवारी समझ करके पोलिंग बूथ तक जाए। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नहीं होते हैं वे उतना महत्व नहीं देते हैं वोटिंग को। वे सोचते हैं हमें तो कमाना ही है, खाना ही है, तो हम अपना कमाए खाएं। और यह जो एक मौसम है जिसमें कि लू चल रही है, ऐसे मौसम में लोग अपने घरों से निकल करके वहां तक नहीं जाना चाहते। और कुछ लोग तो इसकी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं कि क्या असर आएगा अगर वे अपना मत नहीं देंगे, तो वही कैसे उनके पर भारी पड़ेगा आने वाले समय में, इसको मत नहीं समझते। राजनीति आपके हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे आपका धर्म क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, स्वयं राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी को प्रभावित करती है। आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है, आपकी नौकरी पेशा को प्रभावित करती है, आपके पेंशन को प्रभावित करेगी, आपकी जो है खरीद बिक्री को प्रभावित करेगी। कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसको प्रभावित नहीं करते राजनीति। इसलिए सबकी जिम्मेवारी है कि वह जाकर वोट दे। अब सवाल उठता है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि भाई जो वोटिंग है ऐसा सिस्टम करें कि लोग अपने घर बैठे ही वोट दे दें, ताकि उनका भी समय बचे, उनकी मेहनत बचे, और परेशानी से भी वे बचे। तो इसके लिए यह जरूरी है कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग से ही हम खर्चे भी बचा सकते हैं। चुनाव में करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास इस चुनाव में खर्च होने जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा खर्च, इतना ज्यादा बोझ पड़ेगा, आखिर वो कहाँ से आएगा? वो टैक्स से ही आएगा, आम जनता का टैक्स से। और फिर महंगाई बढ़ जाएगी चुनाव के बाद बहुत तेज बेतहाशा। अगर ऑनलाइन वोटिंग कर दी जाए तो हमारे इतने पैसे बच जाएंगे। और जो बूथ कैप्चरिंग है, कहीं बम मिल रहा है, कहीं हथियार, बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, तमाम तरह की चीजें हैं। इतना ट्रेनिंग देना, मशीनों में गिरना, मशीनों को रखना, सहेजना, उनके पर जो है परिश्रम और पैसा, ये सब जो खर्च होता है, ये सब बचेंगे। तो निर्वाचन आयोग को वोटिंग ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तब वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाएगा। घर में बैठे बैठे कोई भी वोट डाल देगा। अपने मोबाइल में वेबसाइट में गया और अपना वोट कास्ट कर दिया, जिस भी क्षेत्र का है। कोई कहीं भी है, मान लीजिए इस अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में वह नहीं है, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, वो कहीं दूर गया हुआ है, कहीं घूमने गया हुआ है, किसी काम से गया हुआ है, वो वहां से भी वोट डाल देगा। और इसमें तो उसको बूथ पर आना पड़ेगा तभी डाल पाएगा। अब कोई बहुत दूर गया हुआ, वो कहाँ से आएगा? कोई अस्पताल में भर्ती है, वो कहाँ से आएगा? कोई विदेशों में कुछ लोग काम करते हैं, वे कैसे आ पाएंगे? अब एक वोट डालने के लिए उतना हजारों किलोमीटर तो वो चल के आएगा नहीं, और लाखों खर्च करके तो आएगा नहीं, 10 दिन की छुट्टी लेकर के तो आएगा नहीं। तो इन परेशानियों को देखते हुए निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा करनी पड़ेगी।
तभी चाहे कोई अस्पताल में भी भर्ती है तो वहां से भी वोट डाल सकता है। और ऐसा भी सिस्टम करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति बाद में भी वोट डाल सके और एडजस्ट उसको कर लिया जाए। जैसे कि आज नहीं डाल पाया तो कल भी डाल सके, यानी उसमें एक रेंज हो जाएगा। तो उसमें एक सुविधा भी होगी कि कोई किसी दिन भूल ही गया तो भी डाल सकता है अगले दिन। तो उसमें 2-3 दिन का रेंज रहेगा, और इसमें बूथ वाले में तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो यह बहुत ही जरूरी है मेरी समझ में। तो ऑनलाइन वोटिंग ही इसका एकमात्र उपाय है, जबकि हम वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा सकते हैं, खर्च भी बचा सकते हैं, और कहाँ जहाँ कहीं भी हों उनको अपने क्षेत्र में जो है वोट डालने का वहीं से भी व्यवस्था संभव हो सकती है। अब इसके लिए तो लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमको, आपको, सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तो निर्वाचन आयोग तक ये बात पहुंचेगी, तो हो सकता है इस ईवीएम मशीन से छुटकारा हम लोग को मिल जाए। हम लोग आगे ही जा सकते हैं। बहुत लोग ये पिटीशन दायर कर रहे थे कि हम लोग जो है बैलेट पेपर वाला सिस्टम से पीछे लौटे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ कि जज ने कह दिया कि नहीं, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, जमाना पीछे नहीं जाएगा। अब जमाना जब जाएगा आगे ही जाएगा। बैलेट से हम लोग ईवीएम पर आए हैं, अब इस ईवीएम से हम लोग ऑनलाइन वोटिंग पर जाएं। वह है, अब वो कब होगा या तो वक्त ही बताएगा। जितने जोरों से आवाज उठेगी तो उतना ही यह संभव हो पाएगा। तो इसमें इतना ही है। हरिओम।